नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। आज हम 6th क्लास के चैप्टर फर्स्ट को देखते हैं, क्या, कहाँ, कैसे और कब। बच्चों, हम इतिहास में देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कब कब हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई और कैसे हुई हैं। ये चैप्टर जो है इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, जिसमें हम पूरे इतिहास को देखते हैं कि पूरे इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें कब कब कहाँ कहाँ हुई है और कैसे हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानने से पहले ये देखते हैं कि हम अपने दादा परदादा से पूछते हैं कि भाई उनके समय में क्या चीज़ें रही होंगी। जैसे कि अब हमारे समय में यातायात के लिए जो है हवाई जहाज़ तक है, क्या उस समय भी हवाई जहाज़ थे या फिर उस समय में, उनके समय में यातायात के क्या साधन रहे होंगे। तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। वो जो है शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे, आज हम कैसे करते हैं, उन चीज़ों में डिफरेंस है भी या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हम इतिहास में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बात आती है क्या। अगर क्या की बात आती है तो मान लो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीज़ें हम इतिहास में देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या। मतलब किन चीज़ों को हम इतिहास में देखते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं, मतलब क्या, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आज जो हमारे जो फूड है, जो हम खाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, क्या प्राचीन समय में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते थे या फिर वो कुछ अलग होती थी। जैसे कि हम देखते हैं प्राचीन काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं, फिर पौराणिक सभ्यता को देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों का जो खान पान था वो फल फूल कंदमूल या फिर शिकार होते थे, जानवरों का शिकार करके वो खाते थे। पर आज जो है वो खाने पीने की वस्तुओं में बदलाव हो चुका है। और फिर बात आती है कपड़ा की। उस समय के लोग जो है वो क्या पहनते थे। आज जो है अलग अलग ब्रांड के जो कपड़े डाले जाते हैं, क्या उस समय भी अलग अलग ब्रांड होता था या फिर वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। फिर बात आती है मकान, मतलब वो कहाँ पे रहते थे। जैसे कि आज हम जो है एक आबादी में मकान बना के रहते, कि क्या वो लोग भी मकान बना के रहते थे, क्या फिर वो जंगलों में, झुग्गी झोपड़ियों में या फिर गुफाओं में रहते थे। वो डिफरेंस जो है सारा इतिहास में हम देखते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि कहाँ। बच्चों, कहाँ की बात आती है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भूगोल में हम प्राकृतिक परिवर्तन जो देखते हैं, जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र पे जलवायु अलग है, मौसम अलग है। वहाँ मतलब कुछ क्षेत्रों पे आपको पर्वत पहाड़ वगैरह मिलेंगे और कुछ क्षेत्र जो है मैदानी मिलेंगे। जिस प्रकार से आपके भूगोल में परिवर्तन है, ठीक उसी प्रकार से भूगोल के आधार पर भी, ज्योग्राफी के आधार पे भी आपको हिस्ट्री में, इतिहास में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी जो है वो एक अलग विषय है और हिस्ट्री जो है वो एक अलग विषय है। दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि अगर हम इतिहास में देखते हैं ना, इतिहास में सबसे ज़्यादा आबादी या फिर लोग वहीं पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते थे। चाहे वो जड़ी बूटियाँ, फल फूल या फिर जंगल वन, एग्रीकल्चर, ये फॉरेस्ट वगैरह लगा लो, वो जहाँ पे अधिक होते थे वहीं पे जनसंख्या, मतलब वहीं पे लोग जो है निवास करते थे। तो यहाँ पे हम जो है भूगोल और इतिहास को जो है एक साथ लेके चलेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ये विषय जो है वो अलग अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे थी। मतलब जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल है वहीं पे लोग निवास करते थे। और वहाँ पे लोग निवास करते थे तो जल के आधार पे ही उनको अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर और रहने की जो आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिल जाती थी। और फिर बात आती है कि कैसे। हम देखते हैं कि भाई हमें जो है उन चीज़ों का कैसे पता चलता है कि इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें कब कब हुई है, उन चीज़ों का हमें
कैसे पता चलता है, मतलब उन तक की उस समय की जो नॉलेज है, जो प्राचीन में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसका हमें ज्ञान या फिर उसकी नॉलेज हमें कैसे होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पुरातत्वविदों द्वारा, कि जो पुरातत्वविद जो होते हैं ना, वो प्राचीन स्थलों की जाके खोज करते हैं, उनकी खुदाई करते हैं, और खुदाई में जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि वहाँ पे उस समय में, उस प्राचीन सभ्यता में क्या क्या चीज़ें रही होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि भारत के नक्शे में ये एक जगह है लोथल और एक है कालीबंगन। जो लोथल है वो है आपके गुजरात में और कालीबंगन है वो आपके राजस्थान में है। इन क्षेत्रों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही माना जाता है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही आती है। जिस समय इन क्षेत्रों की खुदाई की गई थी तब हमें पता चला, खुदाई के समय इनके जो साक्ष्य थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से कंपेयर करते थे, तो हमें पता चला कि ये भी क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय के ही है। तो यहाँ पे हम जो है उन चीज़ों से पता लगा सकते हैं। और फिर दूसरी बात आती है कि जो पुराने हमारे इतिहास है, जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों से भी हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बच्चों कल परसों या फिर 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन पहले क्या हुआ था, उन चीज़ों को हम आज उन चीज़ों का हम आज पता लगा सकते हैं, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या फिर किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से। पर पीछे अतीत में क्या हुआ था उनका पता हम जो है पौराणिक कथाओं से ही पता लगा सकते हैं, या फिर पुराने जो हमारे ग्रंथ रहे हैं या फिर जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं उनसे ही हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। फिर बात आती है कि जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, अगर हम ग्रंथों की बात करते हैं, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ रहे या फिर पुराने की जो भी पुस्तकें रही हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, वो लिपि में लिखी गई थी। और वो जो हमारी लिपि रही थी वो पांडुलिपि है। पांडुलिपि मतलब हस्तलेखा, मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि, जो कि 3 भाषाओं में प्रचलित थी, प्राकृतिक, संस्कृत और तमिल। जो संस्कृत भाषा थी वो ब्राह्मण लोगों की भाषा थी, बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी जो होते थे उनकी भाषा थी। और जो प्राकृतिक भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है, जिसको हम आज खड़ी बोली भी बोल सकते हैं, वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। और बात है तमिल भाषा की, तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत के जो द्राविड़ सभ्यता थी उनकी ये भाषा होती थी, तमिल भाषा। फिर यहाँ पे बात आती है, हमारा लास्ट पॉइंट रहता है कब। बच्चों अगर कब की बात आती है तो हम देखते हैं बीसी और एडी, मतलब हमने बीसी और एडी में जो है समय को परिवर्तित डिवाइड कर रखा है। अगर हम बीसी की बात करते हैं तो बिफोर क्राइस्ट, और एडी की बात करते हैं तो एनो डोमिनी। क्या होता था बच्चों कि मान लो ये जो बीसी और एडी है वो ईसाई धर्म के जो धर्म परिवर्तक रहे हैं ईसा मसीह, उसके जन्म से ही बीसी और एडी का निर्धारण किया गया है। तो यीशु के जन्म से जो पहले की घटनाएं हैं वो बीसी में रहेंगी और यीशु के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो एडी में रहेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, आपके लेसन में ही है कि बीसी को हम BCE भी कहते हैं। BCE मतलब कॉमन बिफोर कॉमन एरा, और एडी को हम CE भी बोलते हैं, कॉमन एरा। इस प्रकार से जो है हम कौन सी घटनाएं कब हुई थी उनको बीसी और एडी के आधार पर निर्धारित करते हैं। तो बच्चों ये हमारा 6th क्लास का फर्स्ट लेसन था, कब कैसे और कहाँ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छे लगे, पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा समय समय पर बनाई गई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। धन्यवाद।